Welcome, प्यारे बच्चों. This is our chemistry class, and today we will discuss the solid state. प्यारे बच्चों, सॉलिड स्टेट को हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स क्या होते हैं. जैसे कि प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, उसकी जो शेप है वो भी फिक्स होती है. अगर इसकी एनर्जी की बात करें प्यारे बच्चों, सॉलिड लिक्विड गैस को मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, तो इसकी जो एनर्जी है वो सबसे लिस्ट है बच्चों. गैस की एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है, जबकि सॉलिड की एनर्जी सबसे लिस्ट है. अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं बच्चों, तो स्टेबिलिटी और एनर्जी अपोजिट होती है. तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे हाई है और इसकी एनर्जी सबसे कम है. तो प्यारे बच्चों अगर इसकी बात करें हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, जो कि गैसेस में होता है, सॉलिड में वो नेग्लिजिबल होता है, मीन्स प्रेजेंट नहीं होता. कंप्रेसिबल जनरली सॉलिड्स नहीं होते हैं. तो प्यारे बच्चों ये थी कुछ बातें सॉलिड की. अब हम बात करेंगे कि सॉलिड भी टू टाइप के होते हैं. वन इज द अमोर्फस सॉलिड and second is the crystalline solid. तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है पहले सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हम स्टडी करते हैं कि सॉलिड में क्या है, लिक्विड में क्या है, गैस में क्या है. फिर प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, सॉलिड पढ़ना शुरू करते हैं. अब जब सॉलिड पढ़ना शुरू किया है तो हम उसमें दो पार्ट कर रहे हैं, अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन. तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रिस्टलाइन बच्चों, क्योंकि जो अमोर्फस है ये ट्रू सॉलिड नहीं है, हम इनको पढ़ेंगे. क्रिस्टलाइन सॉलिड भी 4 टाइप के होते हैं, उनको भी स्टडी करेंगे. तो अब पहले हम करते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, फिर सॉलिड के अंदर 2 पार्ट हैं, अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन. तो हम अमोर्फस को इग्नोर करेंगे और क्रिस्टलाइन को ज़्यादा पढ़ेंगे. तो प्यारे बच्चों पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि अमोर्फस और क्रिस्टलाइन में क्या डिफरेंस है. प्यारे बच्चों जो इनके एटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं आर अरेंज्ड इन मैनर, मीन्स वो एक ढंग से अरेंज नहीं है. आर नॉट इन मैनर, नॉट अरेंज्ड इन मैनर. और यहाँ पे बच्चों जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो मैनर के अंदर अरेंज है, मीन्स एक ढंग से अरेंज है. जैसे कि प्रेयर स्टार्ट नहीं हुई है, अभी बच्चे इधर उधर खड़े हैं, तो वो अमोर्फस फॉर्म है. जब प्रेयर स्टार्ट हो जाती है बच्चों तो सारे बच्चे लाइन में खड़े हो जाते हैं, ढंग से खड़े होते हैं, तो वो एक क्रिस्टलाइन स्टेट है, जिसमें एटम्स की जो पोजीशन है वो बिल्कुल भी मैनर में नहीं है, रैंडम है. यहाँ पे कह सकते हैं कि रैंडम है, तो इसके लिए अमोर्फस है. और बच्चों जब हम कहेंगे कि एटम्स आर इन मैनर, दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो प्यारे बच्चों देखिए जो अमोर्फस है इनको बोलते हैं नॉट ट्रू सॉलिड. नॉट ट्रू सॉलिड, ये ट्रू सॉलिड नहीं है, जबकि क्रिस्टलाइन को बोलते हैं कि ट्रू सॉलिड है. प्यारे बच्चों जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट वो रेंज के अंदर है. और इनका मेल्टिंग पॉइंट प्यारे बच्चों, इनका प्यारे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, शार्प है बच्चों, बिल्कुल फिक्स है कि ये है इनका मेल्टिंग पॉइंट. जैसे 100 है तो 100 है, जैसे मतलब कि किसी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो 100 है. इसमें क्या होगा, रेंज रहेगी ऐसे 90 से 110 के बीच में. वो 90 पे मेल्ट करना स्टार्ट करेगा बच्चों, और वो 110 तक जो है मेल्ट होगा. तो इसमें रेंज में रहेंगे और इसमें प्यारे बच्चों मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल शार्प रहेगा. ये प्यारे बच्चों आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक इन नेचर, और ये हैं अनआइसोट्रोपिक इन नेचर. तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए. जैसे प्यारे बच्चों अगर ये अमोर्फस है, हमने किसी जगह स्पेस को लिया, इसमें 2-3 तरह के एटम थे, ए भी था, बी भी था, ऐसे. तो यहाँ पे क्या होगा, हमें ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, मिक्स मिल गया.
ए एंड बी मिक्स मिल गया। लेकिन अगर क्रिस्टलाइन में हम देखेंगे तो इसमें प्यारे बच्चों जो एटम्स हैं वो मैनर्स के अंदर रेंज होते हैं। तो हो सकता है कि इसमें हमें वो यहाँ पे सिर्फ ए ही मिले क्योंकि ए की लाइन हो सकता है कि सिर्फ बी मिले। मीन्स आइसोट्रोपिक का मतलब है, आइसो मतलब सेम, ट्रोपिक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हर पॉइंट पे सेम मिलती है बच्चों, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट हमें मिलेगी। दिस इज एनाइसोट्रोपिक। अब प्यारे बच्चों क्रिस्टलाइन, जो तुम्हें नहीं पता है कि ये सॉलिड क्रिस्टलाइन है या अमोर्फस है, तुम उसको क्रिस्टलाइन ही कहोगे। मैं अमोर्फस के तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक में प्यारे बच्चों बहुत पॉलीमर्स आते हैं। तो प्लास्टिक है बच्चों, रबर है, ग्लास है, तो ये सब किस में है? अमोर्फस में है। अगर इनके अलावा आपको कुछ और मिले दैट विल बी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो प्यारे बच्चों अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप का है और उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए बच्चों, सॉलिड स्टेट के जो है आगे हमने 2 पार्ट किए सॉलिड के, अमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट कर रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 पार्ट करेंगे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के। तो प्यारे बच्चों एक है यहाँ पे मोलिकुलर सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड। एक है बच्चों यहाँ पे मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। एक है प्यारे बच्चों इसमें, एक हो गया मोलिकुलर सॉलिड, एक हो गया मेटालिक सॉलिड, एक हो गया आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। तो प्यारे बच्चों एक है मोलिकुलर, एक है मेटालिक, एक है आयनिक, और एक रह गया हमारा कोवलेंट। मैं इनको ठीक से लिख देता हूँ कि सारे आ जाए इसके अंदर। देखिए प्यारे बच्चों, ये है मोलिकुलर सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, ये है कोवलेंट सॉलिड, और ये है मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मेटालिक। प्यारे बच्चों आगे है आयनिक, आयनिक सॉलिड। तो ये 4 सॉलिड है हमारे पास, मोलिकुलर सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड आयनिक सॉलिड। तो प्यारे बच्चों इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनका एग्जाम्पल ही करते हैं। एग्जाम्पल से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इस टाइप के सॉलिड जो है इसमें आएंगे। प्यारे बच्चों पहला है मोलिकुलर सॉलिड। तो बच्चों जितने मोलिक्यूल्स हैं, देखिए यहाँ पे सॉलिड की बात हो रही है, गैस लिक्विड की बात नहीं हो रही है। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या कब बच्चों कोई गैस सॉलिड हो सकती है? तो जिसका आंसर है यस, गैस कैन बी सॉलिडिफाइड बिकॉज बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर वी कैन चेंज द गैस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू सॉलिड। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं। तो मोलिकुलर सॉलिड में ऐसा ही हमें मिलेगा। जनरली वो गैसेस होंगी, लिक्विड होंगे, लेकिन उनको प्रेशराइज करके टेम्परेचर लो करके वी कैन चेंज देम इन सॉलिड। तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन मैंने लिख दिया तो ऑक्सीजन तो गैस होती है, सॉलिड नहीं होता। तो ऑक्सीजन को भी हम सॉलिड बना सकते हैं बच्चों, ऑक्सीजन कैन आल्सो बी सॉलिड। तो प्यारे बच्चों मोलिकुलर सॉलिड के अंदर क्या काउंट करेंगे हम? मोलिकुलर सॉलिड के अंदर हम काउंट करेंगे मॉलिक्यूल्स को जो कि सॉलिड बन गए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, यहाँ पे हम बात करेंगे HCl की, यहाँ पे हम बात करेंगे वाटर की। देखिए गैस है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, बट ऑल आर द सॉलिड।
तो प्यारे बच्चों इनको मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं क्योंकि वी कैन चेंज देम इनटू सॉलिड। ये मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूल्स प्यारे बच्चों वो होते हैं जिनको हीट करने पर हवा में वो बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स। प्यारे बच्चों कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट बॉन्ड कहाँ मिलता है बच्चों? कोवलेंट बॉन्ड मिलता है पी ब्लॉक के अंदर, जहाँ पे जो नेचर है वो एक जैसी होती है। मीन्स जो नेचर है प्यारे बच्चों वो एक जैसी वहाँ पे हमें मिलती है। कहने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इस टाइप की। यानी कि जैसे डायमंड की यहाँ बात करें हम, ग्रेफाइट की यहाँ पे बात कर सकते हैं बच्चों, तो इस टाइप से। जैसे कार्बन कार्बन है, दोनों में कार्बन कार्बन सेम नेचर के हैं और इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसका दूसरा नाम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड। देखिए प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ भी कोवलेंट बॉन्ड है, बट इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है नेटवर्क सॉलिड, मतलब एक ये बहुत बड़ी लंबी चेन भी बनाते हैं। तो इसमें जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, सिलिकॉन एंड कार्बन का कॉम्बिनेशन बहुत कंटिन्यू चेन की तरह, मीन्स मतलब 3D स्ट्रक्चर, सिलिकॉन एंड कार्बन कंटिन्यूसली एडिंग एंड दे मेक द 3D स्ट्रक्चर। मेटेलिक सॉलिड बच्चों, जैसे कि मेटल का कोई सॉलिड, जैसे मैं कहूँ कि सोडियम मेटल, आयरन मेटल, सोडियम मेटल, आयरन मेटल। मेटेलिक सॉलिड कोई मेटल होगा और उस मेटल का जो सॉलिड होगा दैट विल बी कॉल्ड द मेटेलिक सॉलिड। कॉपर सॉलिड, आयनिक, यार बच्चों आयनिक, आयनिक में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, एक उसमें पॉजिटिव होगा एक उसमें नेगेटिव होगा, जैसे कि NaCl, Na प्लस Cl माइनस। ये साल्ट होता है बच्चों, नमक जो हम खाते हैं, डोमेस्टिक साल्ट। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड ये है, कोवलेंट ये है, मेटेलिक ये है और आयनिक ये है। अब बच्चों इनकी प्रॉपर्टी समझना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा क्योंकि इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे माइंड में अब सेट हो चुके हैं। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं इसमें बात करूं कि पार्टिकल, पार्टिकल किस टाइप के हैं इसमें, तो बच्चों इसमें जो पार्टिकल्स रहेंगे वो हमारे रहेंगे मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम से। यानी कि अलग अलग अगर हीट कर दें इसको तो सिंगल सिंगल जो पार्टिकल बचेंगे वो क्या रहेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अगर यहाँ पे बात करें हम, अगर इसको हीट कर दें तो अलग अलग पार्टिकल्स होंगे तो वो क्या बोले जाएंगे, वो एटम्स बोले जाएंगे, जैसे सिंगल कार्बन एटम, इस तरीके से। अगर यहाँ मेटेलिक सॉलिड में हम देखें तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, कटायंस, जिसको कर्नल भी बोलते हैं, कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन्स, कटायन एंड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स पॉजिटिव चार्ज और उनके साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस टाइप के पार्टिकल्स हमें यहाँ मिलेंगे। अच्छा बच्चों आयनिक में क्या मिलेंगे, हमें आयंस मिलेंगे। आयनिक्स में हमें क्या मिलेंगे, टोटली आयंस मिलेंगे, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रॉन एक आयन नहीं है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बट नॉट एन अनायन। तो पार्टिकल की बात यहाँ पे हमने कर ली। अब प्यारे बच्चों हम फोर्स की बात करते हैं कि किस किस के अंदर कौन सी फोर्स है। फोर्स हमने ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, आयनिक फोर्स, बहुत सारी फोर्स हमने सुनी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात करें बच्चों तो यहाँ पे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ रहेगी, और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में देखिए यहाँ पे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। इसके अंदर एक होते हैं बच्चों नॉन पोलर, एक होते हैं पोलर और एक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले। तो प्यारे बच्चों देखिए नॉन पोलर के अंदर क्या है, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वंडरवाल।
और यहाँ पे प्यारे बच्चों इसके अंदर है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल। और प्यारे बच्चों वाटर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये 3 तरह के अट्रैक्शन है, इसमें मैंने 3 टाइप्स में लिखी है। देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में वीक वंडरवाल, HCl H+Cl नेगेटिव, थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस, तो ये डाइपोल होता है बच्चों, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। वाटर, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे बात करें बच्चों, यहाँ पे फोर्स कौन सी काम कर रही है, तो इसके अंदर जो फोर्स है वो कोवलेंट फोर्स काम कर रही है, कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है और उसी की यहाँ पे अट्रैक्शन है। यहाँ पे बच्चों मेटेलिक बॉन्ड काम कर रहा है, मेटेलिक बॉन्ड, मेटल का बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, जिसमें मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज मेटेलिक बॉन्ड। तो यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रही है। तो बच्चों यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड काम कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रही है। अब अगर ये बात करें कि इनमें हार्डनेस कैसी है, कौन इसमें हार्ड है कौन इसमें सॉफ्ट है, ये बात करें तो प्यारे बच्चों जनरली जो इनके बारे में अगर हम कहेंगे तो इनके बारे में हम सॉफ्ट कहेंगे। जैसे इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, थोड़ी स्ट्रॉन्गर है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं थोड़ा सा हार्ड, अदरवाइज अगर एक ही बोलना है तो सॉफ्ट बोल सकते हैं। जनरली ये भी सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट, ये इससे हार्डर है थोड़ा सा, तो इसके लिए हम हार्ड वर्ड यूज कर सकते हैं। ये वेरी हार्ड है बच्चों, इट इज वेरी हार्ड। और ये बच्चों मेटेलिक सॉल्ट, ये भी हार्ड है, आयनिक, ये भी हार्ड होते हैं। तो प्यारे बच्चों जो मोलिकुलर है वही सॉफ्ट में आता है, अदरवाइज सारे जो है हार्ड में आते हैं। तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन वाला केस, ये इसको हार्ड में राइट कर देते हैं, अदरवाइज ये तो इससे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, दोनों सॉफ्ट की कैटेगरी में ही यहाँ काउंट करते हैं। अब प्यारे बच्चों हार्डनेस सॉफ्टनेस की बात हुई, अब मेल्टिंग पॉइंट की अगर यहाँ बात करें तो उसके हार्डनेस पे डिपेंड करता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। जो हार्ड होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, जो सॉफ्ट होंगे बच्चों उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा, क्योंकि जो हार्ड होंगे उनके पार्टिकल स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होंगे और उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है, और जो सॉफ्ट होंगे उनके पार्टिकल क्लोज होंगे, उनके पार्टिकल क्लोज अट्रैक्शन है उनकी, उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट लो मिलेगा। मीन्स हार्ड का मेल्टिंग पॉइंट हाई मिलेगा और सॉफ्ट का मेल्टिंग पॉइंट लो मिलेगा। तो बच्चों अब अगर बात करें इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की, कि इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देंगे या नहीं कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में कहेंगे तो नहीं करेंगे, दे विल नॉट पास द इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड के अंदर और ये जो कोवलेंट सॉलिड है इनमें कहेंगे दे विल नॉट पास द इलेक्ट्रिसिटी। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है बच्चों ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कैन पास द इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट कैन पास द इलेक्ट्रिसिटी। पहले बच्चों जो मेटल्स हैं, देखिए मेटल की तो वायर्स बनती हैं और मेटल की वायर बनती है, इट मीन दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजीली। अब आयनिक की बात करें जैसे NaCl, देखिए बच्चों जो करंट चलता है वो आयन से चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस से चलता है। यहाँ पे चार्जेस हैं बट ये चार्जेस जो है मूव नहीं कर सकते हैं, तो वी कैन नॉट से देयर विल बी पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। बट अगर इस NaCl को हम मोल्टन कर दें, मीन्स मेल्ट कर दें, या फिर इसको वाटर में डिजोल्व कर दें, तब ये जो आयंस हैं दे आर रेडी टू मूव, मीन्स अब ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। मीन्स सॉलिड में नहीं कर सकते, लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये थी इंट्रोडक्शन अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे 4 टाइप के हैं, तो इनको याद करिए अच्छे से। पहले एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए हैं कि आपके माइंड में एग्जाम्पल आए हैं। देखिए मोलिकुलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स हैं, कोवलेंट में कोवलेंट बॉन्ड वाले हैं और नेटवर्क वाले हैं, जैसे कि डायमंड ग्रेफाइट, वो मिलके एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मेटेलिक सॉलिड में सारे मेटल आ गए, कॉपर मेटल, आयरन मेटल, सोडियम मेटल,
आयनिक में आयंस आ गए, जैसे NaCl, Na+ एंड Cl-। तो प्यारे बच्चों, इनके बिहाफ पे जो हम इनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो थैंक यू बेटा, आगे हम कल करेंगे।